दोस्तों आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न 24/7 में। आज मैं आप लोगों को साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे इसी सभी टाइप के क्वेश्चन को मैं कम समय में बताने की कोशिश करूंगा विथ शॉर्टकट ट्रिक के साथ, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप इजीली कम टाइम में सटीक सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ जो जितने भी हैं ये टोटल 6 फार्मूला है एसआई से रिलेटेड, लेकिन 4 फार्मूला इम्पोर्टेंट है। शुरुआत के 4 फार्मूला इम्पोर्टेंट है। इसी 4 फार्मूला से हम इस पूरे चैप्टर के सभी टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये 4 फार्मूला। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपको बता दूं ताकि आप बिगिनर हो तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो आगे। देखिए दोस्तों, इसमें 4 टर्म मेनली होता है, जैसे प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ये टोटल 5 टर्म है। ये अमाउंट सबका हिंदी समझिए, ये मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज, मिश्रधन। अब मिश्रधन हमेशा होता है मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट का सम होता है। यानी कि मेरे पास मूलधन और इंटरेस्ट रहेगा तभी हम जा कर के मिश्रधन निकाल पाएंगे। तो यानी मेनली ये 4 चीज़ होता है। इस 4 चीज़ में हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा क्या किया जाएगा कि 3 चीज़ के वैल्यू दे दिए जाएंगे और चौथा चीज़ का वैल्यू पूछा जाएगा। ऐसा ही करके क्वेश्चन दिया जाता है। इस चैप्टर में टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन है। इसमें मैं 5 टाइप के क्वेश्चन को कवर करूँगा। उसके बाद अगले पार्ट में बाकी बचे 5 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले टाइप के फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। देखिए, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन जैसे हर एक टाइप के क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी बचे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और उसे कमेंट में उसके आंसर को ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आप भी अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कीजिए, बताइए क्या होगा आंसर। जैसे देखिए, 500 रुपीज़ की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज पूछ रहा है ना, इंटरेस्ट पूछ रहा है, इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। ओके दोस्तों, तो दिया क्या क्या है। देखो, जो कर्ज लेते हैं ना या किसी को इन्वेस्ट करते हैं, किसी को देते हैं, तो वही हमारा होता है सिंपल प्रिंसिपल होता है, जिसको पी से इंडिकेट करते हैं, मूलधन। रेट दिया हुआ है 10% एंड टाइम दिया हुआ है 3 साल। तो पूछ रहा है इंटरेस्ट बताइए भाई। तो इंटरेस्ट के लिए फार्मूला जो होता है, आप पीछे फार्मूला को देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, उसके बाद यहाँ बनाइए। तो फार्मूला है PRT/100। ओके दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं। 500 × 10 × 3। इतना इजी क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में नहीं देगा दोस्तों, ये सिर्फ सिखाने के लिए है। इससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलिए अगला फर्स्ट टाइप के सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताएं, कमेंट कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें टोटल फर्स्ट टाइप में टोटल 6 क्वेश्चन है, सभी सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं सभी को तो नहीं बताऊँगा, पहला क्वेश्चन बता चुका हूँ, दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी 4 क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। ओके दोस्तों, पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो कह रहा है किस दर से, दर पूछ रहा है। अब मैंने फार्मूला वाले लिस्ट में बताया था कि दर का फार्मूला ये है, तो आप फार्मूला वाली लिस्ट से जाइए, दर का फार्मूला लिखिए क्या होता है। दर का फार्मूला जो होता है इंटरेस्ट इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही होते हैं। ओके, इस फार्मूला पे हम बैठाएंगे तो रेट निकल जाएगा। इंटरेस्ट गिवन है कितना 120 एंड 100 बाय प्रिंसिपल कितना है 600 एंड टाइम 10 ईयर्स। देखिए कट करता हूँ, ये कटा, ये 0 से 0 कटा, 6 से 2 टाइम्स, यानी कि रेट हो गया 2%। बस ऐसे ही 4 नंबर क्वेश्चन में कभी बोलेगा टाइम निकालिए, कभी रेट निकालिए, कभी प्रिंसिपल निकालिए, ऐसे कभी इंटरेस्ट, ऐसे करके ये आपसे बन जाएगा। इसलिए आप बाकी बचे क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जरूर लिखें। चलते हैं सेकंड नंबर टाइप क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि जब मूलधन अपने का 1/2 A/B गुना हो जाए। ये आपको नहीं समझ में, जब तक क्वेश्चन आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 3/2 गुना हो जाता है। इसका मीनिंग समझिए, 3/2 कौन किसके 3/2 होता है। देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, क्वेश्चन सामने में होना चाहिए दोस्तों। चलिए, जैसे आप किसी से कर्ज लेते हैं 100 रुपये, तो आपको 150 रुपये देना पड़ता है, या चलिए 200 रुपये कुछ समय 5 साल के बाद 200 रुपये आप उसे पेड किए। तो इसका मतलब आप कितना 2 गुना मनी आप उसे रिटर्न किए हैं।
जिसमें से आपसे पूछा जाएगा आप 100 रुपये कर्ज लिए थे, 200 वापस कर रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप बताइएगा कि इंटरेस्ट जो होगा वो 100 रुपये होंगे। ठीक है भाई, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलते हैं। इसे आप अगर इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो देख कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। मतलब आप जो वापस कर रहा है, वापस तो अमाउंट कहलाता है ना, 3/2 गुना हो जाता है किसका, जो शुरुआत में आप इन्वेस्ट किए थे, मतलब प्रिंसिपल का। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, पी को आप इधर इस साइड भेज दीजिए, A/P = 3/2। इसका मतलब हुआ कि प्रिंसिपल 2 है, अमाउंट 3 है, तो इंटरेस्ट कितना भाई, इंटरेस्ट हो जाएगा 1 रुपये। इंटरेस्ट 1 रुपये, क्यों, क्योंकि 3 - 2 किए तो 1 हो गया। तो क्या फाइंड करना था, फाइंड करना था कि रेट बताइए, रेट का जो फार्मूला था वो लिखिए और सॉल्व कीजिए। रेट का फार्मूला होता है इंटरेस्ट × 100 बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष। देखिए प्रिंसिपल यहाँ 2 यहाँ पे ले लेंगे, 2 5 × 10 से ये 10 टाइम्स में कट गया, यानी कि रेट हो गया 10%। दोस्तों देखिए कितना इजी था। यहाँ पे सिर्फ समझने वाली बात थी ये वाली चीज़ें, इस पे आपको ये चीज़ आप समझ गए, बस आपके हाथ में सब कुछ आ गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन। आप अगर नहीं समझे तो आप अच्छे से फिर से देखिए, फिर से पॉज करके वीडियो को देखिए, समझिए, और चलते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। पहले आप ही बनाने की कोशिश कीजिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में 5/4 गुना हो जाए। 3 वर्ष में 5/4 गुना, यानी क्या क्या दिया हुआ है कि यानी अमाउंट जो है ना मूलधन का 3/4 गुना हो जाए, ये कहना चाह रहा है। ठीक है भाई, तो प्रिंसिपल को आप इधर ले आइए, तो हो गया 3/4। कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में अपने का 5 गुना जाए। सॉरी, हम तो गलती पढ़ लिए यार, ये 5 है, सॉरी, ये 5/4 गुना हो जाए, 5/4 गुना हो जाए। देखिए यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चलता है ये कि ये प्रिंसिपल जो है ना 4 है, यानी कि आप 4 रुपये कर्ज लिए हैं और कुछ समय के बाद आप 5 रुपये वापस लौटा रहे हैं, तो यानी कि इंटरेस्ट आप कितना दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट जो दे रहे हैं वो 5 - 4 यानी 1 रुपये आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो इंटरेस्ट फाइंड क्या करना है भाई, रेट फाइंड करना है। रेट का तो फार्मूला होता है इंटरेस्ट × 100 बाय प्रिंसिपल, तो 4 है, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल 4 है ना, एंड टाइम कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 ईयर्स। ये इसको कट किया 25 टाइम्स में, तो R हो गया 25/3, यानी यही %, यही मेरा रेट का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप बना दीजिए। आप सिर्फ यहाँ समझिए, आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले टाइप के 3 नंबर टाइप के क्वेश्चन की ओर। बाकी जो 2 क्वेश्चन बचे वो आपके लिए, आप इसे बना करके कमेंट में ज़रूर आंसर लिखें। देखिए दोस्तों, इसे आप ध्यान से पढ़िए। लग रहा है कि पिछले जैसा ही क्वेश्चन, लेकिन नहीं, आप जब इसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगी कि ये पिछले जैसा क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ अलग टाइप का है। पढ़ते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार लिया जाता है, भाई उधार लिया, 3 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। यहाँ क्या लिखा है, साधारण ब्याज मतलब इंटरेस्ट मूलधन का 3/5 हो जाता है। बस जो लाइन लिखा था मैंने उसी को ऐसे लिख दिया। सॉल्व करते हैं। तो इन पी को आप इस साइड लेके आ जाइए, तो 3/5। तो अब इसका मीनिंग समझ, इसका मतलब यही हुआ कि प्रिंसिपल 5 रुपये आप ना इन्वेस्ट किए थे ना, तो 3 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला है, ब्याज मिला है। फाइंड क्या करना है, रेट फाइंड करना है। तो रेट का तो फार्मूला होता है इंटरेस्ट तो 3 है, 3 × 100 बाय प्रिंसिपल कितना है भाई 5, एंड टाइम कितना लग रहा है 3। देखिए 3 कटा, ये इसको कट किया 20 टाइम्स में, यानी कि रेट = क्या हो गया 20%। ऐसे करके बस, यानी कि पीछे वाला ही है। अगर आप पीछे अच्छे से समझे तो ये भी आपसे आराम से बन जाएगा। बस पीछे मिश्रण दिया हुआ था, ये ब्याज कर है। तब पर भी चलता हूँ मैं, दूसरा क्वेश्चन इसका बताता हूँ, ताकि आप फिर से समझ सकें अच्छे से। दोस्तों अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों को, और आप इसे लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, ताकि मैं भी और अच्छे वीडियो बनाऊँ, आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन रीड करते हैं। तो कह रहा है साधारण ब्याज पे दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। यदि समय की वर्षों की संख्या दर की 3 गुने के बराबर है तो ब्याज की दर क्या होगी। समझिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्या है, लेकिन घबराना नहीं है, ये भी आपसे बन जाएगा आराम से। किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। मतलब अगर आप 100 रुपये कर्ज ले रहे हो ना, जैसे मतलब बोला कि साधारण ब्याज उस धन के, मतलब किस मूलधन के 3/16 के बराबर है। तो यहाँ से क्या पता चला भाई
यहाँ p को आप इस साइड शिफ्ट कर दीजिए तो पता चला 3/16, यानी कि मूलधन 16, ब्याज 3 रुपये। ओके, आगे पढ़, समय की वर्षों की संख्या में दर की 3 गुने के बराबर है, तो दर क्या होगा, मतलब कह रहा है क्या, दर की 3 गुने के बराबर है, सही से, यानी कि दर अगर x है ना तो टाइम जो है ना इसके 3 गुना यानी कि 3x है, यही कहना चाह रहा है कि 3x टाइम है। तो हमको रेट फाइंड करें, चलो भाई कोई बात नहीं, रेट इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो लिखो, रेट का होता है इंटरेस्ट इंटू 100। इंटरेस्ट कितना है, यहाँ से क्या पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ से पता चल रहा है इंटरेस्ट 3 रुपये है और इंटू 100 भाई, प्रिंसिपल कितना है 16। यहाँ पे हम सब क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समय, समय तो दिया, लिट कर लिया है 3x। ओके दोस्तों, रेट की जगह पे लिख दें x लिख देते हैं, चलो x। तो ये सॉल्व कर रहे हैं तो 3 तो कट गया, ये 4 से 4 कटा, ये 25 बार में कट गया, यानी क्या है 25/4x। ओके दोस्तों, हाँ तो क्या फाइंड करना, ब्याज की दर क्या होगी। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के सालाना ब्याज का अंतर 150 रुपये है। दो समय इस बार दिया हुआ, हमेशा तो एक समय देता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ जो टी जो होगा ना दोनों के डिफरेंसेस को बोलेंगे, यानी 7 वर्ष 10 वर्ष में कितने साल का गैप है, 3 वर्ष। ओके, ये 3 वर्ष। एंड साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये, इसका मतलब ये इंटरेस्ट हो गया 150 रुपये। एंड ब्याज की दर यानी रेट दिया हुआ है 5%। ओके, तो क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल का आप फार्मूला जाके चेक कीजिए तो पता चलेगा कि इंटरेस्ट इंटू 100 बाय समय इंटू रेट, 5 दिया 15 से ये कटेगा 10 टाइम्स में एंड तो p इक्वल टू 1000। यही मेरा आंसर हो गया प्रिंसिपल। देखिए दोस्तों, ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। चलते हैं 4 नंबर के दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, आपके लिए, आप इसे मैं जूम कर देता हूँ, आप इसे पढ़िए समझिए, उसके बाद बनाना शुरू कीजिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज प्राप्त हुआ। 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन घबराना नहीं है। एलिगेशन चैप्टर जो नहीं पढ़े हैं वो जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एलिगेशन चैप्टर को जरूर देखें, उसके बाद ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए समझाता हूँ तब पर भी। जैसे कोई है, वो कहना चाह रहा है कि एक आदमी है जिसके पास 15,000 रुपये है, वो ना दानी है, वो 2 आदमी को बांट रहा है, ए को और बी को, लेकिन हाँ दोनों को इक्वल नहीं दे रहा है, क्योंकि देता तो जरूर लिख देता। तो ए को ए रुपये मिल रहा है, 2 को बी रुपये मिल रहे हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 15,000 के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन बोला कि ए को जो कर्ज दे रहा है वो 15% की रेट से दे रहा है और एक को 10% की रेट से दे रहा है। अब फाइनली जब कैलकुलेट किया, भाई तो जिसको कर्ज दे रहा है इसको कर्ज दे रहा है, तो फिर ये दोनों तो वापस करेगा ही ना। इसको किया तब इसको पता चला, अरे इसको तो प्रॉफिट हो गया 12% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछा है कि 10% जो कर्ज दिया गया था उसको कितना कर्ज दिया गया था वो बताइए, मतलब इसको कितना कर्ज दिया गया था वो बताइए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम एलिगेशन का यूज़ करके हम लोग बनाएंगे ताकि आराम से बन पाएगा। देखिए दोस्तों, एलिगेशन में क्या होता है कि यहाँ पे परसेंटेज लिखा जाता है, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे एवरेज परसेंटेज लिखा जाता है और यहाँ पे फाइनली इस दोनों में एक रेशियो का वैल्यू आता है, रेशियो वही अमाउंट का रेशियो आता है। ठीक है, यही रेशियो में अमाउंट बांटे जाते हैं। इसी तरह से हम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे क्या बोला कि ए है अब बी है, इसको दिया गया 15%, इसे दिया गया 10%, लेकिन ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको 12%। तो इसमें माइनस कीजिए, तो ये 2 भाई, इसको माइनस कीजिए ये 3, यानी ये 2:3 ये रेशियो में आया, अमाउंट का रेशियो आया। ओके, टोटल अमाउंट 15,000 है, 15,000 नहीं 2 + 3 5 इक्वल टू 15,000, तो 1 इक्वल टू 5,000। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, 10% की दर पे जो धन दिया गया था, 10% पे तो ये धन दिया गया था, यानी 3 अमाउंट, यानी 1 इक्वल टू 5,000, 3 इक्वल टू 15,000। बस यही मेरा आंसर हो गया।
ऐसे करके हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पे। 5वें नंबर टाइप के क्वेश्चंस, जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो देखिए दोस्तों, 5वें नंबर टाइप के क्वेश्चन और ये लास्ट टाइप है। इसके बाद अगला पार्ट आएगा जिसमें बाकी बचे 5 टाइप्स के क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 5वां टाइप्स में 4 क्वेश्चन है। मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, 2 क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसीलिए इसे कम समय में ख़त्म करना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाता है। ओके दोस्तों, 5 वर्ष में इतना हो जाता है। यानी कि आप कुछ समझिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि आप 100 रुपये कर्ज लिए हो। ठीक है, 100 रुपये कर्ज लिए हो, 3 वर्ष में आप 575 रुपये चुकाते हो। अब अगर आप 5 वर्ष में चुकाते 625 रुपये चुकाते हो, ये माने हैं 100x। मान लीजिए आप 100x किसी से कर्ज लिए हो, तो 3 वर्ष में आपको इतना देना है, 5 वर्ष के लिए रुकिएगा तो इतना देना पड़ जाएगा भाई। ये यानी कि ये जो गैप हो रहा है, 2 साल का समय का गैप हो रहा है, तो रुपया बढ़ जा रहा है। यानी 3 वर्ष में कितना देना पड़ रहा है, 575। 5 वर्ष में कितना देना पड़ रहा है, 625। तो यानी कि 2 साल में ना गैप बढ़ जा रहा है, पैसा अमाउंट बढ़ जा रहा है। तो सब तो कोशिश करेगा कि भाई हम 3 साल में दे दें, लेकिन जिसके पास नहीं हो पाता है तो वो देता है 2 साल में, 5 साल में। देखिए यहाँ पे 2 साल जैसे ज़्यादा हुआ तो अमाउंट ज़्यादा हुआ, तो कितना ज़्यादा हुआ, तो माइनस किए। 625 में हम 575 माइनस किए तो पता चला 50 रुपीज़। यानी 50 रुपीज़ ज़्यादा हो जाता है 2 वर्ष में। यानी 2 वर्ष का ये ब्याज है। अगर हम 1 वर्ष का ब्याज पूछे तो भाई 2 वर्ष का ब्याज 50 है, तो 1 वर्ष का 25 ब्याज हो गया। करेक्ट बात। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला कि 3 वर्ष में 575 हो जाता है रुपया। 575 क्या हो जाता है, ये मिश्रण होता है। आप जितना कर्ज लिए हो और प्लस ब्याज दोनों मिला करके 575 हो रहा है। ओके, तो 575 हो रहा है दोनों मिला करके। तो 1 वर्ष साल में 25 रुपये हम ब्याज देते हैं, तो 3 साल में कितना देंगे हम ब्याज, 3 साल में हम 75 रुपये ब्याज देंगे। जब 75 रुपये ब्याज देंगे और उसको हम 575 दे रहे हैं, इसका मतलब मेरा मूलधन निकल गया दोस्तों। 575 में 75 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 500 रुपये। तो यानी कि मूलधन 500 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों, फाइन लेकिन क्या करना था, क्या करने लगे, फाइन करना है। दर ज्ञात कीजिए दोस्तों, दर, रेट फाइन कीजिए। रेट का जो फार्मूला होता है इंटरेस्ट, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना है, 75 × 100। मूलधन कितना, मूलधन तो हमेशा 500 ही है, 500। लेकिन 3 साल लगे थे ना, 3 साल। चलो सॉल्व करते हैं। ये 0 0 कटा, 3 से 25 बार में कटा और इससे 5 बार में कटा। सॉरी थोड़ा कंजस्टेड हो गया, आप समझिए। R = 5% रेट आया। ठीक है दोस्तों, यानी 5% रेट आया आंसर। ऐसे करके बना सकते हैं। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इसमें अगर आपको प्रॉब्लम हुई होगी तो कोई बात नहीं, आप इस सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आप ज़रूर से ज़रूर समझ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पता चला है ब्याज के किस दर से, दर फाइंड करना है आपको। 4 वर्ष में 928 हो जाए, 6 वर्ष में 992, यानी कि 2 साल समय बढ़ा, रुपया बढ़ गया। भाई कितना रुपया बढ़ा 2 साल में, तो 992 माइनस 928। ओके दोस्तों, तो माइनस सॉल्व करते हैं। सॉल्व किए तो 64 रुपीज़ आया। यानी 2 साल में 64 रुपये हमको एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ा। तो 1 साल में कितना देना पड़ा, यानी कि 32 रुपये देना पड़ा ब्याज। ओके, 1 साल में 32 रुपये ब्याज देना पड़ा। तो फिर तो सॉरी थोड़ा जूम कीजिए, आपको क्वेश्चन आप जब तक नहीं पढ़ेंगे आप अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो 1 साल में 32 देना पड़ा। शुरुआत में क्या 4 साल लिखा, तो 4 साल में हम सबको कितना ब्याज देना पड़ा होगा, तो यानी कि 32 × 4 128 रुपीज़। लेकिन हम 4 साल में उसको चुका कितना है, 928 रुपीज़ चुका रहे हैं। इसका मतलब कि अगर हम प्रिंसिपल पता करें ना, तो 928 ये मिश्रण दे रहे हैं, इसमें 128 माइनस कर दे तो बच रहा है 800। 800 मेरा प्रिंसिपल हुआ, प्रिंसिपल निकल गया भाई, 4 साल का ब्याज निकल गया भाई। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि आपका रेट बताइए। रेट इक्वल टू क्या होता है, ब्याज। हाँ भाई 128 × 100। प्रिंसिपल कितना आया, 800 आया। समय कितना लगा था इतना ब्याज देने में, 4 साल लगा था। ये 2 0 0 0 कटा, ये इससे कट गया 32 टाइम्स में, ये 8 इसको 4 टाइम्स में काट दिया, यानी R = 4%। ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, यही था लास्ट टाइप क्वेश्चन। बाकी 2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं ये आप बनाइए, आप सॉल्व कीजिए। अगर
और इसके क्वेश्चंस के आंसर को आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, और जो नहीं समझ आया ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। बाय।